हमारे गांव में स्कूल नहीं था जी प्राइमरी का। जब हमारे पिताजी प्रधान बने तो उन्होंने गांव में स्कूल के लिए 6 बीघे जमीन का पट्टा करा और गांव में स्कूल स्थापित करवाया। आने वाले दिनों में हम दिलाएंगे। हाँ, हमारी तैयारी है। हमारे भाई हैं बड़े, उनकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भी वो है, जनरल साहब से भी है और राजनाथ सिंह से भी है। मतलब बड़े बड़े नेताओं में हमारे भाई की वो है। और वो से सर चुनाव आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं अभी? गांव के विकास के लिए और गांव की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल करके पहुंची है हापुड़ जिले के धौलाना ब्लॉक के अंतर्गत कंडोली पंचायत में, जहां मैं आज जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुकी है और एक गर्माहट, एक कड़ाकती ठंड में भी गर्माहट पैदा हो चुकी है। लोगों का जहन में है कि किनको चुनना है, किनको नहीं चुनना है और कौन हमारे ग्राम विकास को बेहतर कर रहे हैं और करेंगे। ये तमाम सवाल रहते हैं ग्रामीण और गांव को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो मूल समस्या है, उससे निजात की है। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे नेता से आपका बात कराऊंगा जिन्होंने कोई पद ना रहते हुए भी गांव में कई ऐसे कार्य किए हैं जो ऐसे लोगों के जहन में फिट बैठ चुका है। अब मैं उन्हीं के जवानी सीधा बातचीत कराऊंगा आपसे। सर सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपका। धन्यवाद जी। सर आप अपना पूरा परिचय बताएंगे? सर मेरा नाम संजीव त्यागी है और मेरे पिताजी श्री हरि सिंह त्यागी पूर्व प्रधान रहे और डिप्लोमा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और मैं कंदोली ग्राम का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में, धौलाना ब्लॉक में आता है और मेरी प्रधानी लड़ने की तैयारी है। चलिए, तो जैसा कि आप इनका परिचय सुने, संजू त्यागी इनका नाम है और इनसे पहले अभी तो ये प्रधान की तैयारी कर रहे हैं। लोगों का जहन में है, मैंने गांव के लोगों से जब पूछा तो गांव के नाम में बताया कि संजू त्यागी जी जो अभी वर्तमान में कोई पद पर नहीं है लेकिन गांव के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले इनके पिताजी भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी राजनीतिक एक जुड़ाव है और लोगों की समस्या सुनते हैं। लेकिन एक पहले जानते हैं इन्हीं से, सर चुनाव आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं अभी? गांव के विकास के लिए और गांव की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर अक्सर गांव में सड़क, नल जल, गांव में पानी का निकास को लेकर के अक्सर समस्याएं होती है। ये इसकी क्या है आपके गांव की अभी जो वर्तमान स्थिति है और आपके पास क्या विजन है कि उससे लोगों को सुविधा दे सके? हमारे गांव में जो गंदगी का पानी जाता है उसके लिए सुविधा नहीं है, वो जोड़ लोगों ने भर रखा है। जो अब मौजूदा प्रधान है उसने भरा हुआ है वो जोड़। अच्छा, हाँ, तो आपके पास क्या है इसका? हम इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका कुछ समाधान हो, गंदा पानी कहाँ जाए लोगों का। तो इसकी व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है लेकिन हम कराने की कोशिश करेंगे। इनके पास अभी कोई सुविधा नहीं है गांव में, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात पता चला सर, गांव के लोगों से पता चला कि आपने कई ऐसे कार्य किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं कि जो लोगों के जहन में बैठ चुका है। क्या उनको बताएंगे आप? जी, हमने हमारे गांव में जैसे कोई एक्सपायर होता था उसको लेके जाते थे शमशानों में, तो इतने इतने गारे होते थे। अच्छा, उनमें को निकलना भी जान को आ जाता था। अच्छा, तो वो हमने रास्ता कराया पहले प्रमुख से और फिर हमने मंत्री जी से, श्री जनरल वीके सिंह जी से, उनसे हमारे काफी अच्छे संबंध रहे हैं। उनसे हम शमशानों के लिए एक हॉल बनवाया और एक वो बनवाया जहाँ अंतिम संस्कार होता जो है, शेड होती है। हाँ, यानी बिना पद रहते हुए जनरल बीके सिंह जो शमशानों में चौड़ीकरण करवाया बैठने उठने के लिए। मतलब अच्छा, 50-100 लोग पहुंच गए और वो वहाँ बैठ जाए। ये तो आप, लेकिन एक शिक्षा की बात करते हैं, अक्सर गांव के विकास की बात आती है तो शिक्षा पहला आता है। शिक्षा को लेकर के आपने अपने गांव में क्या काम करा? शिक्षा, हमारे गांव में स्कूल नहीं था जी प्राइमरी का। जब हमारे पिताजी प्रधान बने तो उन्होंने गांव में स्कूल के लिए 6 बीघे जमीन का पट्टा करा और गांव में स्कूल स्थापित करवाया, क्यों वो खुद भी एजुकेशन में प्रिंसिपल रहे। तो गांव में स्कूल को मंजूर करवा के लाए और प्राइमरी का स्कूल स्थापित करवाया। अब जूनियर हो गया।
देखिए प्राइमरी से जूनियर करवाए। अब एक सवाल है कि जब शिक्षा की बात होती है तो स्वास्थ्य की बात होती है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और आप यदि जनता आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? स्वास्थ्य के लिए भी हम यहाँ हफ्ते में 2 दिन हमारी बात हुई है ब्लॉक में। हफ्ते में 2 दिन हम यहाँ स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर बैठाएंगे। अच्छा, यहाँ क्लिनिक मतलब एक जैसे कहते हैं कि दिल्ली में आरोग्य मंदिर चल रही है, आरोग्य वाला चलता फिरता क्लिनिक एक यहाँ खुलवाएंगे यदि आप बनते हैं तो। हाँ, हम बनते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नल जल की बातें तो हो गई, लेकिन एक आम समस्या है राशन को लेकर के। अक्सर गांव में जो पात्र है, जो लेने योग्य है, जो अपात्र है वो भी लेते हैं, और जिनको जरूरी है वो कहीं कहीं नहीं मिल पाता है। और एक घटतोली की समस्या होती है, जैसे मतलब 5 केजी है तो उसको 4 केजी देना। क्या ये समस्या राशन में है, और यदि है तो आप उसके लिए सुधार क्या करेंगे? ना, ये घटतोली हम होने ही ना देते। जो हमारे यहाँ वो है डीलर, वो बेचारे अच्छे हैं, वो घटतोली नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो आपका वोटर हो इसलिए ऐसा नहीं, वोटर की बात नहीं। हम उनसे बोला हुआ है, बिल्कुल जिसका जितना बनता है उसका उतना दो। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी आपके पास क्या विजन, क्या आपने पहले इससे दिलवाए या आने वाले दिनों में दिलवाए? आने वाले दिनों में हम दिलाएंगे। हाँ, हमारी तैयारी है। हमारे भाई हैं बड़े, उनकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भी वो है, जनरल साहब से भी है, और राजनाथ सिंह से भी है। मतलब बड़े बड़े नेताओं में हमारे भाई की वो है, और वो काम ला रहे हैं। अच्छा, वो काम ला रहे हैं। हाँ जी। अक्सर मैंने और जिला पंचायत सदस्य से हाजिर राशि से हमने एक कार्य लिया, इस कंदोली में लिया। वो लगभग 1 किलोमीटर का खरंजा उन्होंने दिया हमें, और जनरल साहब ने हमारा दहपा भी हमारे में लगता, उसमें भी हमें जनरल साहब ने, मंत्री जी ने काम दिया। एक आरसीसी सड़क का और एक चौड़ीकरण का, ये जनरल साहब ने दिया, और जनरल साहब ने हमारे यहाँ शमशानों में वो बनाया। अच्छा, यानी आप गांव के जो बुनियादी समस्याएं होते हैं उनको निजात करने के लिए आपने कई जनरल बीके सिंह से या चाहे सीएम योगी जी से आपने कांटेक्ट करके काम करवाए। लेकिन एक और हमें जो अब मौजूदा हमारे प्रमुख है ब्लॉक के, निशान सिसोदिया जी, उन्होंने भी हमें कई काम दिए हैं। हमारे गाँव में नाली का काम भी दिया है, मतलब हम प्रधान नहीं रहते हुए भी उन्होंने हमें खरंजा भी दिया, नाली भी दी है, सीसी भी दी है, और हमारे मंदिर में जो प्राचीन मंदिर है उसमें पानी का वो भी लगवाया, ये आरो। चलिए, यानी कई ऐसे काम किए। 150 लाइट भी प्रमुख ने हमें दी है। 150 लाइट तीनों गांवों के लिए, पिथनपुरा, दहपा, कंदोली के लिए। एक और समस्या होती है गांव में किसानों को लेकर के। बात तो सभी करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नल जल की बात होती है, लेकिन किसानों की जो समस्या होती है आवारा पशुओं को लेकर के, क्या आपके पंचायत में गौशाला है? यदि नहीं है तो उसको लाने का प्रयास करेंगे, या आपके पास क्या विजन है इसके लेकर के? पंचायत में हमारे में गौशाला नहीं है जी। क्या किसानों को ये नुकसान होती है? हमारा नुकसान होता है, और हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हो रहे हैं, बंदरों से भी बहुत नुकसान है लोगों को, उसका भी हम वो कर रहे हैं बंदोबस्त के भाई ये पकड़ के हर कहीं छोड़े जाए अलग, उसका भी कर रहे हैं। और इसके भी हम उसमें है कि भाई हमें या तो कहीं गौशाला मिले इधर, जिसमें हम अपने उन्हें आवारा पशुओं को रखवा दें। पहले भी भिजवाए हमने दूसरी जगह, पहले भी भिजवाए। हाँ जी, देखिए आपसे कहकर किसी पद पर नहीं है, लेकिन आपने कई जो गांव की जो समस्या, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि लोगों का यही समस्या जनरल होती है। आप हमारे गांव में भी इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे कामों की, ऐसे नहीं है। मैंने किया और कुछ फीडबैक मिली है। लेकिन एक और बात है कि सर कई बातें हुई, शराब को लेकर के चर्चा करते हैं, क्योंकि वोट पाने का अक्सर, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, वोट पाने के लिए अक्सर लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने को जनरल आप भी जानते हैं। क्या शराब आप भी अपनाएंगे, या इससे पहले यदि चुनाव लड़ेंगे तो क्या? हमें तो लोगों ने बिना शराब के सपोर्ट कर रहा, लोग हमें बिना शराब के सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों के हम काम करते हैं ना भाई, मजदूर भी हम, ये तो सब जुड़े हुए हैं हमसे, मजदूर भी जुड़े, उनके बेटियों की ब्याह शादियों में, उनके बच्चा होने में, उनके भाई कोई हारी बीमारी होगी, गाड़ी भेज दी गई, अस्पताल दिखा के लाए उन्हें, बच्चे भेज दिए अपने, या कोई ड्राइवर भेज दिया, हम उनकी मदद के लिए आधी रात भी तैयार रहते हैं। चलिए, तो देखिए, इसी वजह से लोग हमसे जुड़े हुए हैं।
कई बात कहती है कि कहा जाता है कि मीडिया इस बात को नहीं कहती है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, लेकिन ये बात जरूर कहती है कि जो यदि आप सच्चे और ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं यदि अपने प्रधान, तो गांव का विकास अपने साथ साथ गांव के भी विकास पर बहुत विशेष कर, जैसा कि आप सुन रहे थे। लेकिन एक बात हम अंतिम में जानना चाहेंगे कि यदि आप जीतते हैं, लोग आपको वोट देते हैं और जीत करते हैं, तो सबसे पहला आपके कलम से कौन ऐसा कार्य होगा जो गांव के एक आपके जेहन में रहेगा? अब ये आपके पास कुछ योजना है? जैसे जैसे मतलब लाइब्रेरी यदि आपके यहाँ है नहीं है तो उसको डिजिटल लाइब्रेरी कराएंगे या उसको लाइब्रेरी लाएंगे, ये हमारा उसमें हमारे उसमें है। लाइब्रेरी लाएंगे और लोगों के मकानों के लिए हम मुख्यमंत्री जी से पैसे लाएंगे, जो ये योजना चल रही है। चलिए, इसके लिए तो लोगों के लिए कई कार्य करेंगे। जब हमारे पिताजी प्रधान रहे तो 2 कॉलोनी काटी पिताजी ने। अच्छा, सब पट्टे दिए, आज ऐसे बढ़िया मकान बने हुए हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं लोग। 40 फुटे पर 1 रुपया किसी से ना पिताजी ने लिया, ना आज तक हम तो अपने जेब से खर्च करते हैं, हम किसी की तरफ को देखते ही नहीं है। हम तो अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या आपने आपको लोग वोट क्यों करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम चुनाव जीतते हैं, प्रधान बनते हैं, तो हम लोगों के लिए काम करेंगे और उनके मकानों के लिए काम करेंगे और उनकी सहायता में आधे रात हम तैयार हैं, तत्पर है। गांव की साफ सफाई रहनी चाहिए, गांव की साफ सफाई के लिए काम करेंगे। चलिए, तो आप अभी देख रहे थे ये संजू त्यागी जी हैं जो प्रधान के लिए अब उम्मीदवार भी हैं, भावी उम्मीदवार हैं और कई ऐसे काम किए हैं जो जनता इनको पहली पसंद में है। लेकिन मेरे बगल में बैठे हुए हैं ये राजू त्यागी जी हैं जो भाजपा से नेता भी हैं और कई मंच को साझा कर चुके हैं। और मैं बता दूं कि जनरल बीके सिंह के साथ भी इनका अच्छा रिलेशन है। लेकिन गांव के विकास के लिए अब तक इन्होंने क्या क्या काम करा है इनसे भी जानते हैं। सर, अपना परिचय बताइएगा। सर, मेरा नाम राजीव त्यागी राजू है। सर, पता चला कि आप भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, जनरल बीके सिंह इनके साथ आप अभी तक अपने से भी हैं मेरे। मुख्यमंत्री जी से मेरे को सन 2014 से मुख्यमंत्री जी योगी जी जानते हैं। 2014 से? हाँ, 17 में सरकार बनी थी। हाँ, उससे पहले भी, और जब सांसद है और जब से मेरे परिचय है और मुख्यमंत्री की शपथ में भी मैं गया और मेरे पे हमेशा आशीर्वाद रहता हर पार्टी का। अभी तक अपने गांव विकास, ग्राम पंचायत के विकास के लिए आपने कौन कौन सा? जब बहन कुमारी मायावती जी ही मुख्यमंत्री, तो उनके प्रमुख सचिव R.K. शर्मा जी थे, तो मेरे को 3 गांवों की सीसी सड़क उन्होंने दी। अच्छा, 3 गांवों की अम्बेडकर। अच्छा, जो 3 गांवों में सड़क बनवाई आपने बनवाया? प्रमुख सचिव R.K. शर्मा। माध्यम तो आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ, माध्यम तो मैं ही हूँ। और ऐसा कुछ जो मेरे पिताजी जो लोगों को याद रहे, जो कम से कम 15 चक्रोड़ मैंने बनवा दी हैं खेतों की। 15 चक्रोड़। मेरे पिताजी जब प्रधान है, सुखबीर सिंह गहलोत MLA है, तो मेरे पिताजी के चेले शिष्य, तो उन्होंने 4 किलोमीटर का रास्ता दिया बम्बे की पटरी का। फिर उस पर हमने ये जो नरेंद्र जी ने भी दिया और बिथनपुरा में काम कराया। और बिथनपुरा में पिछली जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता सिंह, उनसे मैंने 70 लाख रुपया का सीसी सड़क बनवाया। फिर निशान सिसोदिया ब्लॉक प्रमुख से सीसी सड़क बनवाई। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने कई ऐसे काम किए जो विकास के। लेकिन एक अपील जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने ग्राम पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे संजू त्यागी को लेकर के? वोट की अपील करेंगे। वोट दो और हम तो आपके लिए कार्य, हम तो 24 घंटा वाले आदमी हैं। 24 मैं तो 24 घंटा वाले किसी की जेब की ओर को हाथ नहीं गेरता पहले। ना मेरे पे एक मीटर किसी की जमीन भूमि दाब राखी मैंने है। ना मेरे पे पूरे हिंदुस्तान में कोई आरोप लगा सकता कि नेताजी ने उसका काम करवाया, उससे 1 रुपया ले लिया। ये मेरे पिताजी की ही, ये मेरी है, उसके पैटर्न में काम कर रहा हूँ और किसान मजदूर के लिए और काम तो हम ले ही आएंगे। चलिए, काम तो देख लीजिए अभी कई ऐसे काम किए हैं। लेकिन अंत में एक बात और बोलूंगा सर कि जितना आप कमिटमेंट कर रहे हैं
क्या उस कमिटमेंट पर खरा उतरेंगे? क्योंकि ये वीडियो जब चलेगी तो ये एक रिकॉर्डेड रहेगी, फिर आपको जीतने के बाद हम पुनः फिर आएंगे और गांव के लोग तो इस वीडियो को देखेंगे ही, लेकिन इस बात को फिर हम वो गांव के लोग ही बताएंगे आपको। हाँ। इस बात के लिए आप